जेपी नड्डा के बयान के ऊपर राष्ट्रवादी विमर्श क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए किसी का साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। उनका एक्स के ऊपर पोस्ट खोलिए और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। किसी भी आशावादी निराशावादी बीजेपी समर्थक का आशावादी भी गाली दे रहे हैं, निराशावादी भी गाली दे रहे हैं। क्यों? अब इसके दो कारण हो सकते। आईटी से लग के लोग भी अगर गाली दे रहे हैं जेपी नड्डा को, इसका मतलब क्या है? नहीं, आप बताइए इसका क्या मतलब है? आईटी सेल के अगर लोग भी गाली दे रहे हैं, इसका मतलब टॉप मोस्ट लीडरशिप सेटिस्फाई नहीं है इस बयान से। उसने बोला है बीइंग अध्यक्ष ये बिना पूछे कई बार ऐसी चीजें कर दे रहा है जो कि ठीक नहीं है। ठोको इस पे इसको जरा। सवाल यही उठता है, कंगना के टाइम पे भी इसने अपने आप ही बोला था क्या? हाँ, बिल्कुल। ये तीसरी चौथी बार है, मैं कह तो रहा हूं। ये अति हुई है। इसको लेकर के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। बीजेपी इज नॉट नोन फॉर दिस। ठीक है, ये इसको मैं सैम पेट्रोडा की डिजीज बोलूंगा। बीजेपी के अंदर ये सैम पेट्रोडा की डिजीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। बीजेपी बड़ी कैलकुलेटेड वो करती है। ये कहां से आ रहा है? बिकॉज दिस इज, देखिए आदि सर, ऐसा है, बीजेपी ही एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो अपने लोअर लेवल के अंतिम नीचे पायदान पे बैठा हुआ कार्यकर्ता का फीडबैक लेता है, संघ उसको पहुंचाता है, उसके अनुसार काम होता है। हर फीडबैक पर बहुत बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है, बैठक होती है। हर एक आदमी का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 मिनट के लिए निशिकांत दुबे जी के बयान को साइडलाइन कर दें। ऐसे तो किरण रिजिजू के भी बयान पे आपको पल्ला झाड़ लेना था। फिर आप धनखड़ जी के भी बयान पे कह देते कि भाई हम ऐसा सब, क्योंकि धनखड़ जी ने भी वही धजी है। देखिए, कहने की शैली अलग अलग हो सकती है। दूसरी बात, नड्डा जी को यह समझना होगा कि यह बयान किस संदर्भ में आया है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट कुछ अलग हुआ, लेकिन जो स्टेटमेंट आया, जिसको हम लोग विशुद्ध रूप से बकैती बोलते हैं, उसने नुपुर शर्मा प्रकरण में क्या किया? उसने कहा कि होल एंड सोल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वही उसका आज बदला लिया है निशिकांत दुबे ने कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तो आप हेट स्पीच को परिभाषित करते हैं, तो आपने उदयनिधि के हेट स्पीच पर आपने कहा था ना, हेट स्पीच को लेकर के गाइडलाइन बना दी थी ना कि स्वतः संज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो उदयनिधि स्टालिन के हेट स्पीच पर क्या हुआ? राहुल गांधी तो सीरीज ऑफ इवेंट्स दे रहे हैं। ये 50 साइडलाइन कीजिए मुसलमान वाला। अगर आप 15% वर्सेस 85% की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सवर्णों को गाली दे रहे हैं, ये हेट स्पीच नहीं है? किसी जाति के अगेंस्ट प्रोवोक कर रहे हैं। संविधान में सिर्फ धर्म नहीं लिखा हुआ है, जाति मत संप्रदाय लिखा हुआ है। इस बात को लोग नोट करें। ज्यादा संविधान ये ना सोचिए कि आप ही को संविधान का पता है। इस देश में और लोग भी हैं जो संविधान के बारे में समझते हैं। फिर मैंने कहा कि आर्टिकल 26 को जब परिभाषित करने की बात हुई, कपिल सिब्बल हाय तौबा मचा रहे थे। ठीक है, 1 सेकंड के लिए उसको साइड कीजिए और 2010 में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? आपको अपना जजमेंट याद नहीं रहता? वक्फ बोर्ड इज नॉट इस्लामिक बॉडी। आपका सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जजमेंट है और आप कह रहे हैं फिर से उस पर डिबेट कर रहे हैं। यानी आप, अच्छा, वो संपूर्ण जज के बेंच की जजमेंट थी। यहां पर अभी फुल बेंच जो है वो बैठे भी नहीं है। 5 जन बिठाओ ना, 5 जज देखते हैं फिर। अरे भैया, कम से कम जो है फुल बेंच तो बिठाओ। ये क्या मजाक चल रहा है? इस देश में राष्ट्रपति महोदया को कोई बिना फुल बेंच बिठाए ये दे रहा है। आप मामले की सीरियसनेस को समझिए। 7th क्लास का जिसने एनसीईआरटी का भी सिविक्स पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि राष्ट्रपति इस देश का प्रथम व्यक्ति होता है जी। वो स्वयं जजेज को जो है वो नियुक्त करता है। आप कुछ भी कहिए, सिग्नेचर ही सही, लेकिन जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होती है। वो इतने बड़े हो गए कि आप उनको ये देंगे, और उसका दुष्परिणाम हुआ तमिलनाडु में। तो ये जुडिशियरी जिस प्रकार से है, और ये लोग कह रहे हैं ना, मैं एक और बयान याद दिला दूं। अभी सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, उसी की बात को सबको मानना होगा। घंटा आदि सर, नहीं, मैं 1 मिनट बात याद दिला दूं। आदि सर, इस बात को नोट कर लीजिए, उसने क्या बोला या कपिल सिब्बल क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है।
तुम लोग सालों भांग खा के पी के बैठे हुए थे जब शाहबानो प्रकरण पे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का जजमेंट आया और तुमने ऑर्डिनेंस ला करके एक्ट बनाया। सदन में सारी पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को छोड़ करके वो एक्ट बनाए और शाहबानो के जजमेंट का पूरा पलट के इस देश में शरीयत लागू किया। कहां रह गए? 2013 का ऑर्डिनेंस का क्या हुआ? नहीं जहां नहीं, पर एक कोर्ट ने मिनट, बोला था कि भाई नहीं, लेट मी कंप्लीट सर। तो यह सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम नहीं रहा। चलिए, राजीव गांधी के समय हुआ, अभी SC ST एक्ट के ऊपर फुल बेंच का जजमेंट था बीजेपी की सरकार में। इस देश में दलित एक्टिविज्म के नाम पे शहरों में उत्पात हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, सरकार सहित सारी विपक्षी पार्टियां आई, एक्ट बना के उस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। कहां रहा सुप्रीम कोर्ट कहां सुप्रीम रहा? तो ये आज जो कह रहे हैं ना, उनको अपना पास्ट याद होना चाहिए। और मैं इस मामले में बहुत मेरी याददाश्त बहुत कंप्लीट है, उसके लिए मुझे गूगल की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अच्छा, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, सुनिएगा सर, उनके घर में 37 करोड़ की गोभी उग गई। 37 करोड़ की गोभी, मतलब उस गोभी से अगर गोभी मंचूरियन बनाया जाए तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ दुबई के नवाब ही और दुबई के प्रिंस ही खा पाएंगे, हम लोग को नसीब नहीं होगी। आप मुझे बताइए कि उसके उस स्कैम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो जज लोग बैठे हुए थे, इतना मास बड़ा ये अपने आप में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के पास हर चीज की रिपोर्ट होती है और वो इस प्रकार की चीजें कर रहा है अपने पैसों को कवर अप करने के लिए। अंततोगत्वा वो फंसे, लेकिन बीजेपी के शासन में आने के बाद उसी केस पर। आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहां सो रहा था? आदर्श स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट कहां सो रहा था? ये बहुत गंभीर, सब चीजों को साइडलाइन कर देते हैं सर। कारगिल जवान जो हुतात्मा हुए, जो बलिदानी हुए, उनके विधवाओं को के लिए फ्लैट देना था। वो कोई मेरे और आम आदमी का घोटाला नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, अब उस पे मोदी सरकार को लग रहा है कि ये लाइन क्रॉस कर चुकी है, अब हमें भी लाइन क्रॉस करना होगा। और उसी की लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठक हुई जाए। दिल्ली में जब बैठक हो रही थी ना, तो मेरे मन में आया कि भाई ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो अलग कमरे में बैठक कर रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रपति महोदय से मिले, ठीक, लेकिन ये संघ के नेता दिल्ली में अचानक क्या कर रहे हैं? सारे संघ के टॉप मोस्ट लीडरशिप आप निकाल लीजिए कल का टाइमलाइन, अच्छा, और देखिए, हाँ, सारे टॉप मोस्ट, यू कैन नेम एनीवन, ओके, संघ प्रमुख को छोड़ करके आप यू कैन टेक एनीवन्स नेम, सब दिल्ली में बैठे हुए। क्या हो रहा है? हो रहा है, टाइम लगेगा और ऐसा डंडा होगा ना कि डंडा करके उल्टा कर देंगे। अरे सबसे डंडा बड़ा करके ऑर्डिनेंस तो वही है ना सर, याद है जो आई विल टेयर दिस ऑर्डिनेंस, हाँ, वो क्या था? वो क्या था? ऑर्डिनेंस क्यों निकाला था ये हमको ये याद तो होना चाहिए। 2013 ये में जब ये ऑर्डिनेंस निकला था, ये क्यों निकला था? ये तो पूछना चाहिए राहुल गांधी से। हम्म, राहुल गांधी के जो चमचे हैं, अब आप देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। संदीप दीक्षित पॉडकास्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का, सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है अपने आप। ब्राह्मण है और राहुल गांधी को ब्राह्मण साबित करने के लिए सुरजेवाला फोटोग्राफ सहित जो रिचुअल्स हैं वो निभाते हुए दिखा चुके हैं कि राहुल गांधी एक जनेऊधारू ब्राह्मण है, जनेऊधारी नहीं, जनेऊधारू ब्राह्मण। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं उस पॉडकास्ट में? दोनों ब्राह्मण, दोनों मिलके कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण विरोधी जिस प्रकार की मानसिकता, यानी आप इस देश को कास्ट वार, जो रिलीजियस जातीय नरसंहार 90 के दशक में हुआ था, उसको वापस लाना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये अपने आप में हीनियस क्राइम है और ये आदमी लगातार बिना छूट के बोले जा रहा था। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक दुम होता है तो आप जानते हैं ना, पिल्ले चिल्लाने लगते हैं, तो पिल्ले के दुम पे पांव रखा, सब चिल्लाने लगे सब। अभी पूछा गया है कि ए जीजा जी ये बताइए, थोड़ा सा बिहारी में आते हैं, ए जीजा जी बताइए
ये कौन सा चमत्कार था कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे थे उसके लिए लोन भी दिया उस जमीन बेचने वाले ने, और फिर आपने उसको हायर प्राइस पे बेचा भी। अच्छा, कमाल की बात है, आपको डीएलएफ में रिटेल आउटलेट भी दे दिया गया। ये वाला चमत्कार थोड़ा हमको भी बताइए, हम भी अमीर हो जाते हैं। ईडी ने बुलाया, एकदम जबरदस्त ग्रिलिंग हुई है। बाहर निकलते ही जीजा जी बोल रहे हैं कि बीजेपी मुझसे डर गई है। उसके बाद अगर आपको तो पता है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के हो गया, ओपनिंग शुरू हो गई। तो इनका वो पूरा शिफ्ट बदल करके अभी कोर शिफ्ट बदला, और ये सब भूल गए कास्ट पॉलिटिक्स, और अभी हो रहा है माता बताओ बचाओ, भैया बताओ बचाओ, बहना बचाओ आंदोलन इनका शुरू हो रहा है। वो आपने आइकॉनिक तस्वीर लगा सकते हैं शमा मोहम्मद का, जो रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर रही थी। दिस ऑल थिंग हैपनिंग। और सरकार को लोग कहते हैं ना कि बहुत मामलों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन सरकार को पैरेलली सभी चीजों पर नजर रख के सब पे कार्रवाई करनी है कि देश में जातीय उन्माद भी ना फैले। जो तमिलनाडु कह रहा है, सरकार कह रही है कि अगली बार हम सरकार में आए तो गवर्नर का ये हटा देंगे। आप संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को, वो लाल कॉपी दिखाता था ना लौंडा 52 साल का संविधान की, उसके फेडरल स्ट्रक्चर को वो चैलेंज कर रहा है, चुनौती कर रहा है। ये अपने आप में अपराध है कि नहीं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो प्रश्न तो उठेंगे जुडिशियरी पे प्रश्न, और ये उठाने वाला मैं नहीं हूं। इस देश में कई रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जुडिशियरी में भयंकर करप्शन चल रहा है। और एक का तो उदाहरण हम लोग देख ही रहे हैं कि सब पे चुप्पी मार करके जस्टिस वर्मा अगर इलाहाबाद भेज दिए गए तो दिल्ली वाला घर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये प्रश्न पूछने पर सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट याद दिलाता हूं दर्शकों, सुनिए। दिलीप मंडल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी जज की व्यक्तिगत आलोचना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है।